कैसे हैं आप लोग? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। हम हिंदी साहित्य के गद्य और काव्य भाग्य से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो हैं वो बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम लोग कर। और प्रश्न यहाँ आता है कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यह होते हैं 4 प्रकार के, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। ठीक है। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो वे सार्थक शब्दों के साथ अगर उनका प्रयोग हो रहा है तो वे प्रयोग में लग करके वो चलते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। जैसे खाना वाना, तो जैसे वाना शब्द हो गया, ये निरर्थक में आ गया, तो इसका कोई प्रकार नहीं है। रूढ़ शब्द अगर 2 भागों में विभक्त किया जाए तो उनका अर्थ जो है समाप्त हो जाता है। जैसे कि हमने लिया कमल। ठीक है। तो कमल लिया, अगर हम एक क और मल इन दोनों को अलग कर देते हैं तो ये जो क बचता है ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है। तो ये हो गया कमल, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द जो होते हैं वे 2 सार्थक शब्द मिल करके बनते हैं। 2 होंगे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने शब्द लिया पाठशाला, तो पाठशाला अगर शब्द लेते हैं तो उसमें अगर हम पाठ और शाला अगर दोनों को अलग कर देते हैं तो भी उनका अपना कोई जो विशेष अर्थ है उसमें अंतर नहीं आता, वो सार्थक बना रहता है। तो ये हो गया यौगिक। यौगिक का मतलब ये होता है कि जुड़वा। ठीक है। तो 2 सार्थक शब्द मिल करके बने यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द ऐसा है जिसको टुकड़े किए तो उसका अर्थ समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि योगरूढ़ शब्द कौन कौन से हैं। तो योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्द तो जुड़ते हैं, लेकिन वे इस तरह नहीं होते। वे अपना अर्थ नहीं दे करके किसी और विशेष अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हमने बोला पीताम्बर, तो पीताम्बर अगर हम लिखते हैं तो पीताम्बर में पीत धन अंबर होगा ना, इसका संधि विच्छेद। तो पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। लेकिन जब हम पीताम्बर बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है श्री कृष्ण। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम एक और शब्द लेते हैं दशानन। दशानन मैंने शब्द लिया, तो दशानन में दश और आनंद दोनों को अलग जब करेंगे तो 10 मुख होगा। लेकिन जब भी हम दशानन शब्द मुंह से बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि अरे ये तो रावण के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और इसके अलावा जो है गजानन हो गया, लंबोदर हो गया, इस तरह के जो शब्द हैं वे किसी विशेष अर्थ में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए इनको आप योगरूढ़ के अंतर्गत रखें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रयोग के आधार पे जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पे शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों की जहाँ तक बात करें तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। लेकिन अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण और इसके अलावा जो है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमने आपको बताया कि जो है विकारी शब्द जो होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे संक्षेप में, और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। लेकिन अविकारी शब्द और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अविकारी शब्द होते हैं वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता, चाहे वो कारक हो, लिंग हो, वचन हो, इसकी वजह से ये बदलता नहीं है, ये ज्यों का त्यों रहता है, इसीलिए इसको अव्यय भी कहा गया है। ठीक है। तो क्रिया विशेषण में महत्वपूर्ण अगर जितने भी शब्द हैं उनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट में अविकारी शब्द और विकारी शब्द इससे संबंधित एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। और विकारी शब्दों की बात करें तो विकारी शब्दों में संज्ञा जो है उसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। संज्ञा से कितने प्रश्न बनते हैं इसको हम जानेंगे। सबसे पहले आता है नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यदि कोई नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे हमने कोई भी नाम लिया, राम, श्याम या कोई भी, तो वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन जातिवाचक संज्ञा जो है, जैसे हमने बोला गाय या हम बोलते हैं लड़का, तो ये सब जो है ये सब आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर, क्योंकि गाय जब बोलते हैं तो उससे हम लोगों को गाय जाति का बोध होता है। ठीक है। गाय कोई नाम नहीं है, उससे जाति का बोध होता है। और इसके अलावा बात करते हैं कि अगर लड़का बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि लड़का जो जाति होती है उसका बोध होता है। ठीक है। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जैसे हमने बोला कि सेना शब्द, तो सेना शब्द से पूरी सेना का बोध होता है। ठीक है।
तो पूरी सेना में एक नहीं बहुत सारे जो हैं सिपाही होते हैं, तो यह समूह का बोधक है, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें पूरे एक नहीं एक से अधिक लोग रहते हैं, तो जहाँ पर एक से अधिक लोग होंगे या एक से अधिक वस्तुएं होंगी, क्या अगर समूह का बोध हो रहा है तो वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और यदि हम बोल रहे हैं क्रिकेट टीम में, हमने बोला अगर हम केवल क्रिकेट बोल रहे हैं है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिसका कोई विशेष नाम है तो उसको हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, यदि किसी चीज को नापा या तौला जा सके, या अगर किसी चीज से कोई चीज बनती है, जैसे हमने बोला दूध, सोना या गोबर, हम गोबर से उपले बनाते हैं, दूध से हम लोग पनीर हो या पेड़ा या कोई भी चीज हो हम बना सकते हैं इसको, सोने से हम ज्वेलरी यानी आभूषण बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों पे खरा उतरता है ये शब्द, तो इन शब्दों को हम द्रव्यवाचक जो है संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, तो इसकी साधारण सी पहचान है, जैसे मैंने बोला खुशी या दुख, तो अगर हम ये लिखते हैं या बोलते हैं अगर खुशी है तो खुशी को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं ना। हमने बोला सेना, तो ये सेना शब्द जो है हम इसको अगर कोई भी सिपाही है तो उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन ये खुशी है ये भाव है हमारे मन के, तो इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। या दुख है तो इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि संज्ञा के बाद बारी आती है सर्वनाम की। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा जो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या क्रिया कितने प्रकार की होती है, इन सब से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।